भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रसिद्ध व्यवसाय पत्रकार, जनप्रतिनिधि राकेश शर्मा की युवावस्था में कोरोना से हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। सरकारी दावे खोखले साबित हुए हैं। ये प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि कोविड केयर अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। अस्पताल प्रशासन के पास 34 वेंटिलेटर है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट शुरू न होने की वजह से सबके सब वेंटिलेटर बेकार साबित हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि समय पर अगर सुविधा न मिले तो फिर अस्पताल में रखे उपकरण किस काम के। कोरोना पीड़ितों को वेंटिलेटर की जरूरत अब है, लेकिन अभी तक इनका संचालन सुनिश्चित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते राकेश शर्मा को वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो जाती तो इस युवा को जान न गंवानी पड़ती। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल को 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक भी प्रशासन ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं शुरू कर पाया। ये काम तो प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए था। दीपक शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में इसी तरह की अव्यवस्थाओं की शिकायत तो कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति हमारे पास शिकायत करते हैं, उसी फीडबैक के आधार पर हम सरकार को आगाह करते हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान देने के बजाय हमारे सुझावों को राजनीतिक रंग देकर आलोचना कहकर नजरअंदाज करती आई है। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार की इसी तरह की अनदेखी आमजन पर भारी पड़ रही है। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाय बड़े बड़े दावे कर रही है और झूठे दावे करके गुमराह कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार वर्तमान विकट परिस्थितियों में हर शिकायत का आंकलन करे, हर सुझाव पर चिंतन करें। आमजन सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल शिकायत कर रहा है, बल्कि बहुत व्यावहारिक सुझाव भी दे रहा है। सरकार को इन शिकायतों सुझावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए और उनका उचित निराकरण करना चाहिए, लेकिन जन आक्रोश को दबाने के लिए सरकार सोशल मीडिया और नकेल कसने के निर्देश दे रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जन आक्रोश को दबाने के बजाय सरकार जन समस्याओं का निराकरण करे तो बेहतर होगा। हमीरपुर स्थित कोरोना केयर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जिस तरह से भाजपा नेता राकेश शर्मा की मृत्यु के बाद समाचार आया है कि उनको वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पाया और उसकी वजह से ये प्रतिष्ठित नौजवान जो है वो अपनी जान से हाथ खो बैठा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि हमने सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही कर रखा है। हमने जब इस बारे में सूचनाएं प्राप्त की तो अस्पताल के पास 34 वेंटिलेटर हैं, लेकिन सबके सब सफ़ेद हाथी हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। 1 वर्ष हो गया कोरोना संकट काल को आए हुए। आप 1 वर्ष में जो है वो अभी तक इस प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर क्यों स्थापित नहीं कर पाए, और अब भी अगर आप स्थापित नहीं कर पाए हैं तो कब स्थापित करेंगे। लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप इसको स्थापित करेंगे। इसको क्यों स्थापित नहीं किया गया 1 वर्ष से, इतना समय क्यों लगाया गया। सरकार कह रही है कि 1 दिन में जो है वो हम ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने की जो है वो लोगों को परमिशन देंगे, लेकिन आप इतने समय से अभी तक लगा नहीं पाए हैं, और फिर उन वेंटिलेटर्स का क्या फ़ायदा है। ये जो लोग मर रहे हैं इसका मुख्य कारण यही है कि आप सुविधाओं के नाम के ऊपर अखबारी में बयान देकर मीडिया में आप जो हैं वो कह रहे हैं हमारी सब व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, हमने सब व्यवस्था कर रखी है। ये सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, वो युद्ध स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करे, और उनकी वजह से जिस तरह से माहौल बन रहा है वो निस्संदेह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। ये सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।